नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तुला सात्विक राशिफल। तुला राशि वाले 27 जनवरी 2025 से 2 फरवरी 2025 तक यह 7 दिन तुला राशि वालों के कैसे रहेंगे। इन 7 दिनों में तुला राशि वाले क्या करें क्या ना करें। इन 7 दिनों में तुला राशि वालों का पारिवारिक जीवन, आर्थिक, शिक्षा, कैरियर, प्रेम संबंध, स्वस्थ कैसा रहेगा, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। हमारी शेयर ही जीवन की असली पूंजी है। इस बात को आप इस सप्ताह अपने जीवन में अपनाते रहेंगे, इस पर अमल करेंगे, जिस कारण से आप घर के साथ साथ अपनी शर्तों के ऊपर बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए जाते हैं। हर मानसिक तनाव को परेशान करते हैं, लोगों के साथ हंसी मजाक करेंगे, क्योंकि शनि ग्रह आपकी चंद्र राशि के प्रथम प्रबल भाव में शामिल होंगे। हमेशा इस तरह इस सप्ताह भी आप घर से बाहर निकलेंगे तो बहुत ही सकारात्मक के साथ निकलेंगे, लेकिन ना चाहते हुए भी किसी कीमती चीज की चोरी होने की वजह से इस दौरान आपका मूड खराब हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें जो आपके स्वभाव में बदलाव लाता है और लेखकों के साथ आता है, जिससे विवाद में भी पैदा होता है। इस सप्ताह आप शराब जैसी खास चीज का सेवन करेंगे, अपने परिवार की शांति भंग कर सकते हैं। इसलिए घर में शांति बनाए रखने के लिए सभी प्रकार की बुरी आदतों को सुधारें, अन्यथा आपके घर के सदस्य के साथ संबंध खराब दिखने लगेंगे। यदि आपका कोई पसंद नहीं है तो इस सप्ताह आप अपनी बात करने का समय मर्यादा पूर्वक आचरण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि संभव यह है कि आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जिससे आपकी कलाकृति भी खत्म हो जाए। साथ ही आप ऑफिस से दूरी तय करने की बात करेंगे। आपकी राशि के छात्र अपनी पिछली कहानी से सीखते हुए इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हालांकि उन्हें यह बात भी याद रखना कि डूबना होगा, कि ऐसा नहीं होता है कि हर समय आपको इच्छा हो आप ही सफल हो, प्राप्ति हो। कई बार आप बोलते भी हैं, जीवन में बहुत कुछ सीखते भी हैं। यदि आप तुला राशि में जन्मे हैं तो यह सप्ताह कई तरह की घटनाओं और अनुभव का समय हो सकता है, जिसमें करीबी और दूर के लोगों को परिवार के सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी कैफे में या घर पर अलग अलग अनुभव या कहानी को साझा करने से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आप ऑनलाइन कोर्स और वेबिनार को से लेकर कॉन्सर्ट, थिएटर प्रोवाइडर तक कई तरह के वर्चुअल इवेंट में हिस्सा ले सकते हैं। यह दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोगों से जुड़ने का एक शानदार तरीका है। हो सके तो कई नई जगह की छोटी यात्रा की योजना बनाएं। इस सप्ताह व्यस्त और भावनाओं से भरा हो सकता है, चाहे वह नज़दीकी मुलाकातें हों या नए परिचित हों। आप में से कुछ लोगों के लिए एक अप्रत्यक्ष मुलाकात अनुभव हो सकता है, जो पुरानी दोस्ती या साझेदारी को फिर से जीवंत कर सकता है। यह सप्ताह इस राशि के तहत पैदा हुए माता पिता के लिए कई तरह की घटनाएं लेकर आ सकता है। जिन्हें बेटी या पोती हैं, आप शायद उनके जीवन की घटना का अनुसरण करें, लेकिन उनमें से कोई वास्तविक भागीदारी नहीं है। यह सप्ताह आपके सार्वजनिक, पेशेवर, व्यवसाय या राजनीति दिखावे में कुछ बड़े बदलावों के लिए याद किया जा सकता है। यदि आप इस क्षेत्र में पर्याप्त सक्रिय नहीं हैं तो इन 7 दिनों के दौरान आप कई सक्रिय गतिविधि शुरू कर सकते हैं। आप किसी दान पुण्य के कार्य में शामिल होंगे। इस सप्ताह को किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज या माँ, दादी या किसी अन्य करीबी महिला से संबंधित प्रतिबंध के साथ याद किया जा सकता है। इस सप्ताह के दौरान कई लोगों को नौकरी या व्यवसाय का प्रस्ताव मिलेगा। यह आपके लिए बुरा नहीं होगा जब तक यह प्रतिद्वंद और विकास के मामले में आप जो चाहते हैं उसे मेल खाता हो। इस सप्ताह आचार्य आपके दोस्तों या दूर के रिश्ते के जीवन में किसी
शादी या किसी अन्य महत्वपूर्ण घटना से संबंधित हो सकता है जिनके साथ आप संपर्क में हैं। इस सप्ताह के दौरान लड़के और लड़कियां अपने दैनिक जीवन में दिनचर्या को बदलने या ताज़ा करने के नए तरीके खोजेगा। यह आपके अपने व्यक्तिगत शिक्षा, काम और जीवन से लक्ष्य से संबंधित परिवर्तन के लिए एक अनुकूल समय होगा। और हालांकि अगर आप आलस्य और उदारनिशा हावी हो सकता है तो परिणाम काफ़ी निराशाजनक होगा और असंतोषजनक होगा। इस सप्ताह के दौरान पुरुष किसी ऐसे रिश्तेदार या दोस्तों पर निर्भर रहेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और आप शायद वह पर्याप्त करने में भी सक्षम होंगे जो वादा किया था या अपेक्षित था। आपके निवास स्थान से बाहर रहने वाले लोगों के साथ अच्छे संबंध होंगे। आपका परिवार और व्यक्तिगत वित्त आपकी प्राथमिकता होगी, लेकिन कुल मिलाकर इस सप्ताह आप अनुकूलता स्थिति में होंगे। महिलाओं के लिए तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होगी जो आपकी पिछली गलतियों पर चूक अचूक झूठ बोलने या अन्य लोगों के प्रति बेवफा व्यवहार कारण हो सकती है। ऐसे लोगों के साथ अपने संबंध पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यह सप्ताह मुस्कुरा रहेगा और आपके लिए कई अद्भुत अवसर ला सकता है। कैरियर से अच्छी खबर आएगी, आपके कई प्रयास लाभदायक सिद्ध होंगे, बचत से सुख मिलेगा, भौतिक सुख में वृद्धि का संकेत प्राप्त हो रहा है। किसी के आचरण से आपका विश्वास टूटेगा। हफ्ते के आरंभ में एक के बाद एक कई शुभ संकेतों का प्रश्न होगा। नए विचारों से आपके काम में चमक आएगी, मानसिक गुणों से प्रभाव बढ़ेगा, सरकार से सम्मान के संकेत मिल रहे हैं, रचनात्मक गुणों में पैपनापन प्रकट होगा, बड़े पदे पर असीम मित्रों से फायदा होगा, अल्प प्रयास से अद्भुत परिणाम हासिल होंगे, आपकी काबिलियत में खुरखास के पैर लगेंगे, किसी अपने से जुड़ी नकारात्मक खबर से मन बोझ महसूस होगा। हफ्ते के मध्य में किसी न किसी बात को लेकर घरेलू तनाव मुमकिन है, कमिक्स बढ़ेगी, दाम्पत्य सुख मध्यम से बेहतर रहेगा। जो कार्य महत्वपूर्ण नहीं है ऐसे कार्यों में अपना वक्त जाया ना करें। सप्ताह में गुरु के आशीर्वाद से आपके कई कार्य बनेंगे। आपकी सलाह है कि इस दौरान कानूनी झमेले से दूर रहें। प्रयास देर से सही मगर सफल होंगे। भाई की मदद से कई मुश्किल काम आसानी से हल हो जाएंगे। मंदिर में कमी जेब को किसी बेवफा महबूब या बेचैन करेगी। साहस और उग्रता से लाभ होगा। कार्यस्थल पर सहयोगी हौसला बढ़ेगा, पर बॉस की टेढ़ी दृष्टि बेचैन करेगी। किसी के परामर्श से आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। वालों को प्रोफेशनल के क्षेत्र में खिंचाव महसूस हो सकता है। बैलेंस और कम्युनिकेशन को प्राथमिकता देनी जरूरी है। अपने रिश्ते में किसी अटके हुए मुद्दे को सुलझाने के लिए इस दिन का इस्तेमाल करें। चाहे प्रिय व्यक्ति या कलीग के साथ डील करना हो, आपकी इंटरपर्सनल स्किल जरूरी रहेगी। लव राशिफल, सिंगल तुला राशि वालों को सोशल एक्टिविटी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए से नए कनेक्शन मिल सकते हैं। अपने और अंतर्गन को लेकर सतर्क रहें। कम्युनिकेट में जल्दबाजी नहीं करें। छोटे छोटे पलों को सोचें कोई भी, क्योंकि वह खुशी ला सकते हैं और अपनों के साथ रिश्ते गहरे कर सकते हैं। रोमांटिक एनर्जी कम कर रही रहेगी, जो आपको अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अपने सपने और उम्मीदों को शेयर करने से आपका रिश्ता मजबूत होगा। कैरियर राशिफल, अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट या रोल पर विचार कर रहे हैं तो प्लानिंग बनाएं और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए दिन अनुकूल है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह टीम वर्क और सहयोग पर फोकस करने का अच्छा समय है। दूसरों के विचारों के लिए तैयार रहें और अपनी अंतर्दृष्टि शेयर करने पर विचार करें। आर्थिक राशिफल, अगर आप किसी बड़े निवेश पर विचार कर रहे हैं तो किसी भरोसेमंद आर्थिक सलाहकार से सलाह लेने पर विचार करें। भविष्य के प्रयासों के लिए बचत पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें और कि आपका धन खर्चा आपकी प्राथमिकता के अनुरूप हो। आर्थिक रूप से अब यह अपने बजट को रिव्यू करने और उनको तालमेल करने का अच्छा दिन है। अवयवपूर्ण खरीदारी से बचें क्योंकि वह आपके लॉन्ग टर्म लक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं। स्वस्थ राशिफल, अपने शरीर की ज़रूरत को सुने और अपनी एनर्जी लेवल को रिसर्च करने के लिए जब जरूरी हो ब्रेक ले। तुला राशि वालों के लिए अपनी सेहत को प्राथमिकता महत्वपूर्ण है। बैंक लाइफ स्टाइल बनाए रखने का लक्ष्य रखें।
चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ उपाय के बारे में। प्रतिदिन इष्टफिक की त्रियंत्र की पूजा करें। प्रतिदिन ओम शुक्राय नमः का जाप 24